Good morning to all of you. दो तरह के लोग होते हैं, एक जो चैलेंजेस से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जैसा है वैसा हो जाओ, और एक दूसरे होते हैं कि चुनौतियों को फेस करो, उसका सामना करो। इसी ढंग से देखोगे 19वीं सदी में दो देश भी एग्जाम्पल का है। एक जापान जो कि सबसे पूरब की ओर है, और बगल में ही चाइना। जापान ने चुनौतियों को फेस किया, रेस्टोरेशन किया, मेजी रेस्टोरेशन हुआ, और 19वीं सदी में ही एक बहुत बड़ा ताकत बन गया, बहुत बड़ा ताकत बना। और चाइना में पीछे की ओर देखा और पूरे चाइना का बंदरबाट हो गया, कई पार्ट में बट गया। क्वेश्चन भी आएगा आगे, आप जाइएगा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो देखा कि चाइनीज जो मेलन है, चाइनीज तरबूज है, उसका बंदरबाट हुआ, जबकि जापान ने पूरब के ओर, पूरब का देश था और पूरब के ओर देखा, राइज किया। इंडिया में भी आज ही के दिन बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया। आज ही के दिन बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया। और एक सम्राट वैसा भी हुआ, टीपू सुल्तान, जो लड़ते हुए मारा गया। ब्रिटेन में उसका जो भी तलवार था उसकी नीलामी हुई और उसको लोगों ने करोड़ों में लिया, इसलिए कि वो परिस्थितियों को फेस किया। विजय माल्या हालांकि अभी किसी मामले में वही वांटेड हैं, लेकिन उन्होंने करोड़ों पे खरीदा वो। और जफर जो कि इतने बड़े एम्पायर का उनका हिस्ट्री था, कुछ तो हमने परिस्थितियों को नहीं समझा। जिस समय यूरोप में चेंज हो रहे थे, अगर पुर्तगाली इस देश में आए, अगर हम एक आध प्रिंटिंग प्रेस मंगा लिए रहते और जो भी नॉलेज जो कि सबके लिए उपलब्ध हो जाता, तो इंडिया का ये हाल नहीं रहता। क्योंकि उस समय मैन्युस्क्रिप्ट होते थे, भोजपत्र पर या किसी चीज पर लिखे हुए होते थे, तारपत्रक पर, अब बहुत सीमित लोग पढ़ पाते थे कि डेवलपमेंट क्या है। और जितना ही इसके पास नॉलेज हुआ उतना ही आगे बढ़ा, जितना जिसका साइंस थे जितना ही आगे था उतना आगे बढ़ा, और हम यहां पर पिछड़ गए। वही जब अंग्रेज आ रहे हैं तो कितने मिन्नत के साथ इंडिया में ट्रेड करने का परमिशन जहांगीर से लेते हैं। वही जब औरंगजेब के सामने जब विद्रोह करते हैं, उस समय कुछ गिने चुने सेंटर थे। कलकत्ता के पास हुगली था, कासिम बाजार था, मद्रास था जो आज चेन्नई है, और मुंबई था, यही सेंटर थे। और उस समय इनकी किलेबंदी की गई, इनके बदमाशी पर, और इनको पकड़ के लाया गया 1690 में औरंगजेब के पास। और दो व्यक्ति थे, जॉर्ज वेल्डन और एक और था उनके साथ। इन लोगों का सिर सिरे तक झुका हुआ था। बहुत मिन्नत के बाद वहां दरबार में पहुंच पाए। बादशाह बहुत सख्त था, झुके हुए तो थे ही, आदेश हुआ कि जमीन पर लेट जाओ। पूछा क्या चाहते हो? कहा सर मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, मैं युद्ध का हर्जाना भी दूंगा, किलेबंदी खत्म किया जाए, मेरे लाइसेंस को बहाल किया जाए। औरंगजेब रहम खा करके उन लोगों पर दया करता है, परमिशन दे देता है, और वहीं उतने ताकतवर हो जाते हैं समय के साथ कि सिपाही म्यूटिनी 10 मई 57 को हुआ, और आज ही 4 महीने 10 दिन तक शासन चला दिल्ली पर बहादुर शाह जफर का, और रिवोल्ट हुए, और आज ही के दिन उनको कैद कर लिया गया और कैद करके रंगून भेज दिया गया। एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, जब ब्रिटिशर्स थे तो हर ओर से उनको संघर्ष था। एक ओर से बंगाल दे रहा था, जहां बंगाल में विश्वासघात की कहानी हुई। पंजाब के राजा रंजीत सिंह थे, जिनके रहते कुछ नहीं कर पाए अंग्रेज, जो इतने ताकतवर और इतने रसूख वाले आदमी थे।
और सिखों की राजधानी बनी भी तो लाहौर में बनी थी। एक मराठा थे और एक मैसूर का शेर था टीपू सुल्तान। 4 मई 1799 को वो संघर्ष करते हुए मारा गया। लेकिन वो समय था कि वो दौर था कि अंग्रेज तराजू लेकर के आए। आज समय है इस बड़े हुए साइंस टेक का, पोस्ट मॉडर्न एरा के साइंस टेक का, टेलीकम्युनिकेशन के साइंस टेक का, आज जो डिजिटली जो भी आगे रहेगा वही रूल करेगा। जो डिजिटली आगे रहेगा वही रूल करेगा। इसलिए आवश्यकता है कि साइंस टेक के बल पर, अपने प्रतिभा के बल पर, अपने कंप्यूटर के ताकत के बल पर, अपने डिजिटल नॉलेज के बल पर जो आगे रहेगा वही आगे निकलेगा। क्योंकि समय बैठा नहीं रहता है। मॉडर्न एज के बाद से पोस्ट मॉडर्न एरा आया और यह पोस्ट मॉडर्न एरा उसी का है जो इन चीजों में आगे होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।